बिहार में इंटरमीडिएट यानी 12वीं जमात के नतायज जारी कर दिए गए हैं, जिसका ऐलान बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जानिब से वजीर तालीम सुनील कुमार और चेयरमैन आनंद किशोर ने पटना में किया। इस साल भी तालिबात ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए बाजी अपने नाम की। तकरीबन 13 लाख तलबा तालिबात ने इस इम्तहान में हिस्सा लिया, जो 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के दरमियान मुनक़िद हुआ। तलबा अब अपना नतीजा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जबकि तवील इंतजार के बाद रिजल्ट के ऐलान से तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। और इस साल जो रिज़ल्ट्स हम लोगों ने पब्लिश किया है वो विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के संबंध में है, और जो कुल मिलाकर सफल उम्मीदवारों की जो का प्रतिशत है वो 85.19% है। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्ज़ाम को पास किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिज़ल्ट में भी परिलक्षित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे 86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 है। छात्रों का प्रतिशत 84.09 है। जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आज वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परीक्षाफल की घोषणा की गई। इस परीक्षाफल में कुल 13,04,200 विद्यार्थियों में से कुल 11,11,097 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कई प्रकार के नए प्रयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस वर्ष किए गए, पिछले वर्षों की भांति ही, जिसके बदौलत सभी कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग करते हुए कई सारे नए सॉफ्टवेयर्स विकसित किए गए, और सभी अंकों की प्रविष्टि कंप्यूटर के माध्यम से की गई। और इन सबों का परिणाम है कि देश में 8वीं बार लगातार पहली बार पूरे देश में सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जारी किया गया। पटना में बिहार बोर्ड 12वीं जमात की टॉपर अदिति कुमारी ने अपने वालिदैन और के साथ खुशी का इजहार किया। टॉपर अदिति कुमारी का कहना है कि कामयाबी इनकी मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, जबकि वालिदैन ने भी बेटी की शानदार कामयाबी पर फख्र का इजहार किया। इन्होंने दीगर तलबा को पैगाम दिया कि मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं रिजल्ट देखी तो सबसे पहले तो मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए, 480 था, 96% बन रहा था। और जैसे परसेंटेज देख करके मैंने मम्मी को बताया, और हम लोग को मतलब उम्मीद हो गया था कि कुछ आएगा, कुछ पोजीशन आएगा। पूरे बिहार में कॉमर्स से, वाणिज्य से अदिति कुमारी पूरे राज्य भर में टॉप की, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुन के। जैसे ही मैं ये सुनी, मैं पापा को फोन की, भैया को फोन की, मम्मी सारे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को फोन करके बता रही थी। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो एक्सपेक्टेशंस, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को था। और हर समय वो मुझे बोलते थे, तुम्हारा जो भी रिजल्ट होगा, तुम अगर अच्छा की हो तो तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत अच्छा लग रहा। सबसे पहले तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। 11th का बेस अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो अभी आपको बहुत टाइम है, अभी 12th क्लास होने में अभी टाइम है, अप्रैल से स्टार्ट होती है शायद, तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी आपको टफ अगर लगे तो आप जैसे स्कूल में जैसे आप बैठे रहते हैं ना, तो आप टीचर से इंटरैक्ट करिए। जहां आपको डाउट आता है आप अपना हैंड रेज करिए और टीचर से। बहुत ही खुशी का बात है, बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है, और आगे चाहूंगी कि और भी अच्छा कर सके। ये इसका जो भी सपना है वो पूरा करे।
जहानाबाद के गांधी मैदान में वज़ीर आला नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा के तहत एक बड़े संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां इन्होंने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नीतीश कुमार ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में न सड़कें थी, न बिजली और न ही बेहतर तालीमी निज़ाम, जबकि अब रियासत तरक्की की राह पर गामज़न है। इन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले सिर्फ दावे होते थे, काम नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में रोजगार के मौके बढ़ाए गए हैं और ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए जीविका ग्रुप के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बिहार में हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई है और तालीमी व तिब्बी सहूलियात को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। बिहार के अररिया में NH-57 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद की मौत हो गई। इतलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार गाड़ी के सबब यह हादसा पेश आया, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है, जबकि हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। ये नरपतगंज थाना क्षेत्र में पलाशी मोड़ से जोगबनी की ओर जाती है फोरलेन, उस सड़क की बात है। ये R15 रेसर बाइक, ये 3 व्यक्ति सवार थे और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बड़ी गाड़ी जो जोगबनी की ओर से आ रही थी, इन लोगों को डैश किया है और घटनास्थल पे ही तीनों की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि प्रथम दृष्टिया ये लोग अज्ञात थे, लेकिन हम लोगों को नाम पता भी सभी आ गया है और अक्सर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। CCTV सबकी पहचान की जा रही है कि मरकजी वजीर चिराग पासवान ने इशारा दिया है कि रियासत के अगले वज़ीर आला का ऐलान जल्द किया जाएगा। इन्होंने कहा कि फिलहाल सम्राट चौधरी नायब वज़ीर आला के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जबकि क़यादत से मुताल्लिक़ फैसला जल्द सामने आ सकता है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया और सबकी नज़रें आइंदा ऐलान पर टिकी हुई हैं। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूं कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार, भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। सो मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। बिहार की सियासत में एक और बड़ा बयान सामने आया, जहां आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा कि रियासत का वज़ीर आला JDU से ही होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार की आवाम भी यही चाहती है कि क़यादत जनता दल यूनाइटेड के पास रहे। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे हैं। तो निश्चित रूप से यदि नीतीश जी मन बना ही लिया है कि मुझे छोड़ना है, तो उनको घोषणा करना चाहिए। सही मांग है, डिमांड है JDU का। हर परिस्थिति में JDU का जो डिमांड है, जनता ने जो मैंडेट दिया वो JDU का डिमांड है और JDU का ही मुख्यमंत्री हो, बिहार की जनता भी चाहती है और परिस्थिति भी यही कहती है। बिहार में वाक़ पावापुरी मेडिकल कॉलेज बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का शिकार है, जहां करोड़ों की लागत से तामीर होने के बावजूद मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से बिजली के बहरान ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है, जिसके बायस पानी की फराहमी भी मुतासिर हुई और कॉलेज के बैतुल खला नाकाबिल इस्तेमाल हो गए हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि GNM तालिबात को बाहर जाकर रफ़े हाजत करना पड़ रहा है। इस मसले के खिलाफ तालिबात ने कॉलेज कैंपस में शदीद एहतजाज किया और इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। हमारे हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम से, हमारा बाथरूम का गेट नहीं है, हमारा बेसिन का जो पाइप नहीं सही है, हम लोग का रूम का फ़ैन ख़राब है। उसके लिए प्रिंसिपल मैम बोलिए कंडेंसर के लिए पैसा देने के लिए, हम लोग पैसा कलेक्ट करके दे चुके हैं, कब से 8-10 दिन दिए हुए हो गया, फिर भी हमारा फ़ैन नहीं बना है। हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं और 3rd फ्लोर पे जाके रह रहे हैं। अभी एक रूम में हम लोग 7 लड़की 6 लड़की ऐसे करके सो रहे हैं 15 दिन से। लाइट नहीं है, पंखा नहीं है चलता है। और यहाँ पे तूफान आया था, ये दूसरी बार हुआ है।
जिसकी वजह से हम लोग बाहर वॉशरूम, लाइट नहीं थी तो फ्राइडे को हम लोग का पानी खत्म होता 12 बजे, जिसकी वजह से पानी खत्म हुआ तो हम लोग को पानी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग हम लोग बोले कि हम लोग क्या करें, तो मैम ने कहा कि तुम लोग जनरेटर खुद से मंगाओ और मैनेज करो। तो हम लोग सुबह सब बाहर वॉशरूम गए खेत में, और ये पूरा का पूरा बॉयज कैंपस है, और हम लोग कुछ भी होता तो मैम हम लोग को एक बार पूछी नहीं, एक बार आई तक नहीं यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक बार पूछने के लिए। हुआ तूफान की कंडीशन में एक पिछले साल आया था एक तूफान, जिसमें 3 दिन के लिए पूरे एरिया में लाइट नहीं रही थी। ईद वाले दिन नहीं, उससे पहले एक दिन पहले शनिवार को तूफान की सिचुएशन में 2 बार ऐसी समस्या आई है। कैसे तो आरोप लगाए हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी शौचालय क्या प्रॉपर सही है मैम? शौचालय में है परेशानी। हाँ परेशानी है। छठ ये परेशानी जो बिल्डिंग यहाँ पे हम लोग आए थे निरीक्षण के लिए उसी समय से है। अच्छा, तो उसके लिए BMSICL को पत्राचार किया लगभग कितने दिन पहले? 24 मधेपुरा जिले में आने वाली तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिससे किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों एकड़ पर फैली गंदम और मकई समेत रबी की फसलें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, जबकि तेज़ हवा और बारिश के बायस खड़ी फसलें ज़मीन पर बिछ गई। कई इलाकों में फसल के बचने की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है, जिससे किसानों के साल भर की मेहनत ज़ाय हो गई। मुतासरा किसानों का कहना है कि इन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन कुदरती आफत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब इनके सामने रोज़ी रोटी का बड़ा बहरान खड़ा हो गया है। किसानों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से फौरी सर्वे करके नुकसान का अंदाज़ा लगाने और मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। 7:30 या 6:30 बजे तक आंधी तूफान आया, वही में बर्बाद हो गया पूरा। गेहूं भी मकई भी, 1.5 बीघा तो गेहूं में और 8 कट्ठा मकई हम जुटने में रही। और सरकार देखेगा, देखिए लिए आप लोग। पूरा मकई का फसल बर्बाद हो गया है। हम लोग सर मकई खेती जो है लीज पर लेते हैं। आंधी तूफान ने हम लोग को जो है किसान के ऊपर मेहनत भी आंधी जो है ये कर दिया है। पढ़ाई लिखाई भी है सर, सब कुछ है, इसी पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग सर 5 साल होशने आएगा। ब्याजी पैसा लेकर के क्या कहते हैं, जो सोचे थे कि होगा तो बेच बिकन करके बच्चा का पढ़ाई उड़ाई करेंगे। 2.5 बीघा मकई है, देखिए सर मकई भी सब गिर गया, गेहूं भी सब।